अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तालिबान जो है उनके एडवांसेस चल रहे हैं। रोज़ाना 5-10 ज़िले जो हैं वो लेते चले जा रहे हैं और अपने एडवांसेस जो हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि जो बाइडेन साहब हैं, वो अब बिल्कुल पकड़ा ही नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे जैसे झाड़ के अपना दामन वो कहीं चला जाता है ना इंसान, तो वो वहाँ से निकल गए हैं और निकलने के बाद अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम निकले हैं या नहीं निकले हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं। यानी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी कल उन्होंने कहा जी कि हमारा जो विथड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो उसका जो ऑफिशियल विथड्रॉल है वो कंप्लीट होगा अगस्त 31 को। अब अगस्त 31 तक इसका मतलब उन्होंने डेट दे दी है। अब हो ये रहा है कि वो जब भी उनसे कोई बात पूछता है तो वो कहते हैं यार डोंट टॉक अबाउट अफगानिस्तान, टॉक अबाउट हैप्पी थिंग्स। यानी एक 20 साल का दौर है जो आपने अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी में हिस्सा लिया है और आज आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अशरफ गनी सब बेचारे जाते हैं तो हाथ बांध के वहां पे बैठे होते हैं, बिल्ली, वो भीगी बिल्ली बन के, बात नहीं उनसे हो रही होती। उनसे सही तरह उन्होंने बात तक नहीं की है कि भाई आप क्या चाहते हैं, चले ठीक है हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे आपके साथ। तो उनके साथ उनका जो रवैया था वो आपने देखा ही होगा। और फिर वापस जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की तकसीम जो है वो हमें नजर आनी शुरू हो गई, यानी बॉल्कनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। अब ये खुद कह रहे हैं, ये लोग जिन्होंने 20 साल उस सिस्टम का हिस्सा रहे और उसमें से अरबों डॉलर्स ये सारे खा गए, अब वो कह रहे हैं कि जी ये तकसीम हो सकता है। तो इस सारी सिचुएशन का तजिया करते हैं और देखते हैं कि अफगानिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। और चलते हैं लंदन और बात करते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को इस्लाम। डॉक्टर शाहिद, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है एवर चेंजिंग सिचुएशन है और मैं देख रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान के जो हैं, और बल्कि वो जो अजीब चीज़ है वो ये है कि वो लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं। यानी तालिबान अटैक नहीं कर रहे हैं, लोग खुद आके कह रहे हैं कि जी हम सरेंडर करते हैं। बल्कि कंधार के गवर्नर ने तो कह दिया है कि मेरे पास आएंगे तो मैं तो आराम से चला जाऊंगा। इसी तरह बाकी जगहों पे भी जो है वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड में देख रहा हूँ वो ये है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान के साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनकी बजाय अफगानिस्तान के जो शुमाली और मगरबी जो इलाके हैं वहां से इन्होंने एडवांस शुरू किया है। अब देखें ना, ये बड़ी एक अजीब सी चीज थी। अगर वो पक्तिका या पक्तिया या खोस्त में या इस तरह के जो जनूबी सूबे हैं वहां से करते तो चले वो बात मानते थे कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं तो इसलिए वो एक सिलसिला चलता रहा है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि उन्होंने शुमाली और मगरबी साइड से वो शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ सरहद मिलती है, उनकी सूबा बदख्शां है, ये तो जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त भी नहीं था इनके पास, कुछ आके अब हो। और फिर इस तरह देखें ताजिकिस्तान के साथ जो इनका एंट्री पॉइंट है शेर खान बंदर, वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया है और उधर से उन्होंने टोल भी लेना शुरू कर दिया है। तो ये अफगानिस्तान में तालिबान का जो राइज है और एडवांस है और पूरी की पूरी सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं जो अफगान नेशनल आर्मी है उसकी बता देता हूँ कि उसकी क्या फॉर्मेशन थी, उसकी क्या क्या उसका मोडस ऑपरेंडी था। उसको चलाने वाले, फंडिंग करने वाले अमेरिकन थे, उनकी ट्रेनिंग करने वाले इंडियंस थे। तो एक अब एक बिफोर आई मूव ऑन, मैं एक जुमला मोतरजा जिसको कहते हैं, आपको उर्दू ज्यादा आती है, और जिसको कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अब अमेरिका की फौज जो है वो अ, हार के गई है। 20 साल, $2 ट्रिलियन भी खर्च कर लिए, हजारों की तादाद में अपने बंदे मरवाए, हजारों की तादाद में अपने बंदे जख्मी करवाए। लेकिन अमेरिका की किसी मरियम नवाज ने, किसी बिलावल जरदारी ने, किसी नवाज शरीफ ने, किसी शहबाज शरीफ ने, किसी किसी भी ह्यूमन एनिमल ने हाँ। अमेरिका की फौज को ये नहीं कहा कि ओए तुसी हार के आए हो, और ओए तुसी साडा बजट खा लिया। किसी जर्नलिस्ट ने भी नहीं कहा। और वहां के बड़े से बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, हाँ। वहां पे तो डिबेट ही नहीं हो रही इस टॉपिक पे। खामोशी है, वो इस बिल्कुल टॉपिक पे खामोशी। डिबेट नहीं कर रहे वहां पे। वहां पे जो यूएस वेटरन है, जो हाँ। फौजी हैं, वो अपने मेडल उतार उतार के उनके दफ्तरों पे फेंक रहे हैं और वो हाँ। अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करा के भेज रहे हैं कि हुकूमत ने हमें मरने के लिए वहां पे भेजा। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनकी बयानात को, और टिकटॉक्स पे तो चल रहे हैं लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं चल रहे।
हाँ। मुझे किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अमेरिका के, या बरतानिया भी तो उसमें शामिल था ना, या ऑस्ट्रेलिया था, या न्यूजीलैंड था, इन तमाम मुल्कों के किसी पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा अपनी फौज को कि तुम 20 साल में इतने बंदे मरवाए हो, इतना पैसा खर्च हुआ है और अब तुम हार के वापस आ गए हो, तुम तो हमारा सारा बजट खा गए हो। तो ये पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दें कि हर कुत्ते बिल्ले को जो है वो हमारे बहादुर फौजियों पे, जवानों के ऊपर भौंकने की इजाजत है। ये मैं बड़ी दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आपको, आप, ये मैं इसको लिंक करता हूँ कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एक सोल्जर होता है, उसके ओथ में फर्क होता है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में जान देना जो है वो शामिल नहीं होता। हाँ। एक सोल्जर जो है उसकी नौकरी, उस वो जब अपना एग्रीमेंट ओथ साइन लेता है, जब वो ओथ लेता है तो उसमें ही शामिल है कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा अपने मुल्क की दिफा के लिए। अब मुझे बताएं कि कोई वकील, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई हमारे जैसा जर्नलिस्ट, वो किस कहाँ लिखा हुआ है कि हम अपनी जान भी दे देंगे जी अपना मिशन को मुकम्मल करते हुए। तो उनकी तो फौजियों की तो इंश्योरेंस कोई नहीं करता। हाँ। ठीक है। अब जो जो अफगान नेशनल आर्मी थी, इट इज वाज ए बंच ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स हु हैड नो मोटिवेशन एट ऑल व्हाटसोएवर। वो उन्होंने नंबर पूरा करने के लिए अपने अपने बंदे भर्ती करा दिए, और इसीलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव ए विल टू फाइट। हाँ। अब जो जो मैं तालिबान को ये कहता हूँ कि ये दैट इज पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, ये कोई रेगुलर फोर्स तो नहीं है, हाँ। आम लोग हैं ये सारे के सारे। तो दिस इज ए रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड, द रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल विच दे हैव एवरी राइट टू डू इट। उनका यूएन चार्टर के मुताबिक उनका हक बनता है। और अमेरिका ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने वहां से विड्रॉ किया। और ट्रंप ने जो एक चीज अच्छी की थी वो ये सबसे ज्यादा थी, क्योंकि ट्रंप को ये रियलाइज हो गया था पता चल गया कि था। उसका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। सड़कें, ब्रिजेस, रोड्स, पता नहीं कब कितने इतने साल हाँ। पुराने, हाँ। उनकी कोई मरम्मतें नहीं हुई। कुछ वो भी नहीं हुआ। 1.5 ट्रिलियन का एस्टिमेट लगाया उन्होंने कि इन पुलों की, इन जगहों की, हजारों की तादाद में ब्रिजेस हैं जिनकी मरम्मतें नहीं हुई, जो हाँ। नए बनने हैं। तो वो 1.5-2 ट्रिलियन जो है वो उस पे खर्च हो। ये जो वॉर इकोनॉमी है, या जो वॉर माइंडसेट है, वॉल स्ट्रीट है, और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन्होंने तबाही मचाई हुई है। ये जानबूझ के जो है ना वो पंगेबाजी करते हैं। ये एक थ्रेट को इन्फ्लेट करते हैं। उसके बाद इन्फ्लेट करने के अच्छा। बाद अपना वो ठीक है। कहते हैं कि अच्छा व्हेन यू अच्छा, सी अब ये व्हेन जो यू हैव ए हैमर इन योर हैंड, एवरीथिंग लुक लाइक ए नेल। ठीक है, अभी एक चीज जो हम देख रहे हैं, जो तालिबान की स्ट्रेटजी, देखिए अगर मैं तालिबान की उसके माइंडसेट के हिसाब से सोचूं तो मैं देखूंगा कि मैं किस तरीके से हुकूमत में आ जाऊं। और दूसरी बात यह है कि हमें एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल जाए। अब ये एक टफ प्रोपोजिशन है। उसमें अब तालिबान जो है वो बड़ा फूंक फूंक के चल रहे हैं, यानी मिलिटरीली वो एडवांस कर रही है, लेकिन पॉलिटिकली वो अपने आप को इस वक्त बड़ा एक सोचा समझा मंसूबा हमें नजर आ रहा है उनका, और बड़े आराम से वो चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी जो पिछली वाली तालिबान की स्ट्रेटजी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी उसमें एक मार धाड़ थी, सैवेजरी थी, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि बड़े ही एक कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ वो चल रहे हैं। इज दैट राइट डॉक्टर शाहिद, आपकी क्या देखिए, बात यह है कि जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, सेवेजरी, हम्म। Afghans were invaded, Afghanistan was invaded by Soviets. They were reacting to savagery. उनके 1 मिलियन से ज्यादा लोग उनके शहीद हुए अफगानिस्तान के अंदर बाय द रशियन। अभी भी 1 मिलियन 1.5 मिलियन के करीब इन्होंने भी मारे हैं। इन्होंने, अमेरिकन ने तो अफगानिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। अपना, इन्होंने अपना असला ह्यूमन बींग्स पे चेक किया है। यानी दुनिया की कोई अदालत जो है अमेरिका के जराइम के ऊपर पर्दापोशी नहीं कर सकती। अमेरिका अपना केस डिफेंड नहीं कर सकता। जो कुछ उन्होंने अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स में सिविलियंस के साथ जो उन्होंने कहा है, जिसको वो कोलेट्रल कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि लफ्ज है कोलेट्रल, इंसान है। और ये हम पाकिस्तान के जो इलाकों में जो ड्रोन ये मारते थे, और जो लोग उनके साथ मिले हुए थे, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक सरदारी दौर में हो गए। पीपल्स पार्टी वालों ने ये सबसे ज्यादा, ये जो है उन्होंने कहा कि तुम उनको से मारते जाना, हम तुम्हें
खामोशी से जो है ना वो बैठे रहेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे। लेकिन आपने सही फरमाया कि जो तालिबान इस वक्त है, तालिबान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, वो और ज़ल्मे खलीलज़ाद और अशरफ गनी, ये तीनों एक ही वक्त में अमेरिका में स्कॉलरशिप पे गए थे। ये तीनों अमेरिका के पढ़े हुए हैं। तो अब आप ये तीनों, इनकी एक अमेरिका का सफीर था अफगानिस्तान में, वो उनका चीफ हाँ, नेगोशिएटर है। एक गनी साहब जो है वो बड़े मॉडर्न है, उनकी बेगम क्रिश्चियन है, लेबनान से है उनका ताल्लुक, तो उनका तो लेबनान में भी घर हो सकता है। तो मैं इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पिग्स। पिग्स का मतलब होता है परमानेंटली हाँ, इनवाइटेड गेस्ट्स। गेस्ट, कि हाँ। ये इतने साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इट इज टाइम फॉर देम टू गो। हम्म, और इन्होंने जितनी तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा करप्शन के अंदर यही नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे, हाँ, जिसको ईरान भी सपोर्ट कर रहा था, जिसको अमेरिका भी कर रहा था, जिसको इंडिया भी कर रहा था। और वो एक माइनॉरिटी ग्रुप था। मुझे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने यहाँ फॉरेन ऑफिस में जब पहली दफा वो आया एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो मैंने अपने जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जैक स्ट्रॉ, उनसे तो सवाल किया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला से नहीं। तो मुझे वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते कि व्हाई डिडंट यू आस्क मी क्वेश्चन। मैंने कहा हम्म, जी, मैंने उसके खान में कहा, मैं कहा यू आर नॉट ए लेजिटिमेट फॉरेन मिनिस्टर, जो ये बता दिया ला जो हम्म, तो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। मतलब हम्म, मैं बात करने का मकसद ये है कि वो एक छोटी सी पॉकेट की उन्होंने एक मिनोरिटी डेवलप की। उस मिनोरिटी को उन्होंने पूरे 50-60% जो पश्तून हैं उनके सर पे लाके बिठा दिया। लेकिन और वो इसमें फिर इसमें अब मुझे ये बताएं ना कि ये जो अब तालिबान का, देखिए मैं पैंतरे बदलते हुए अब इस वक्त अमेरिका को देख रहा हूँ। फौरन ही उन्होंने अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी जो है ना वो अभी डालनी शुरू कर दी है इलाके के दीगर ममालिक के ऊपर। आपको पता है स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट के जो हैं नेड प्राइस, उन्होंने अभी रिसेंटली परसों मेरे ख्याल है कहा कि जनाब खित्ते के जो ममालिक हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अमन का जो प्रोसेस है उसको वो इंश्योर करें। और बाय द वे ईरान ने भी एक मीटिंग करवाई है उनकी अफगान हुकूमत की और इनकी तालिबान की। पाकिस्तान भी करता आ रहा है। लेकिन अमेरिकन अब दूसरा पैंतरा बदल रहे हैं कि जनाब आपने ये किया और आपके ऊपर ये ब्लेम उन्होंने अब शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और जाहिर है कि पाकिस्तान स्केपगोट होगा। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज है डॉक्टर? शायद ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान किस तरह हैंडल करेगा। रिफ्यूजीज आ सकते हैं, तालिबान का खौफ भी है और दुनिया उससे उनसे डराई जा रही है। और अभी मजीद अमेरिकन मीडिया जो वो शुरू होगा स्टोरीज निकालेगा कि जी तालिबान ये हैं और वो हैं, धमकाना धमकाना जो भी होगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जो है ना बिल्कुल सही पॉलिसी है, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, अफगानिस्तान भी एक सॉवरन कंट्री है। जो लोग वहाँ पे अफगान रेजिस्टेंस जो है उन्होंने देवर सक्सेसफुल। और हमें उन लोगों की इंटेलिजेंस पे, उनके उनकी ज़हनी सलाहियत पे शक नहीं करना चाहिए। हम्म, आई हैव नो राइट टू कि जी ये अमेरिका में से कहा जी, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जी, वो अफगान वुमेन का क्या होगा जी, वो पर्दा कराएंगे जी। भाई हम्म, हु आर यू? वो हाँ, उनका अपना कल्चर है, वो जैसे मर्जी अपने कल्चर में रहे, उन्होंने तुम्हें शिकस्त दी है। हाँ, और एक अंग्रेजी की एक कहावत है कि टाइगर वोंट लूज हिज स्लीप ओवर ओपिनियन ऑफ ए शीप। तुम्हें हम्म, फैंटी पड़ी है, यहाँ से तुम जा रहे हो, तो तुम्हारी ओपिनियन का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तुम्हारी तुम्हारी जो ये जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा तो जी औरतों के साथ क्या होगा, वो बुर्का पहनेगी नहीं पहनेगी। भाई जो हम्म, तुम अपनी औरतों के साथ कर रहे हो, हर हम्म, 60 सेकंड में अमेरिका में एक रेप होता है, विद इन हाँ, 2 मिनट्स एक मर्डर होता है। ये मैं एफबीआई के फिगर्स बता रहा हूँ। हाँ, और जो बर्गलरीज हैं, और ये जब इन्होंने कहा पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, तो उसके जवाब में मैंने, ये न्यूज वीक का आर्टिकल था, उसके जवाब में मैंने ये आर्टिकल लिखा था जिसमें एफबीआई के फिगर्स दिए थे कि वहां पे क्राइम रेट, जो यूएस गन लॉबी है, हम्म, वो उन्होंने पूरे अमेरिका में इतनी बंदूकें हैं, उन्होंने जंगों में मरने वाले अमेरिकियों से ज्यादा बंदे खुद मार दिए। बंदे मारे में, हाँ। अमेरिका की जो और उनके पुलिस खिलाफ आप है, बात नहीं कर सकते, उसने उनके खिलाफ आप अपने बात नहीं कर शहरियों को, सकते क्योंकि जो गन लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उनके खिलाफ आप बात भी करें ना तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। भाई वो कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने पगड़ी पहनी होती, शलवार कमीज पहनी होती, तो आपने कहना था बड़ा ये तो गलत काम कर रहे हैं जी, ये हाँ, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये फलां है। लेकिन चूंकि वो टाई शाई पहनते हैं, वो गोरे हैं उनका रंग, तो आप उनको, उनके बारे में आप कोई बात नहीं करें। हाँ, गुजारिश करने का मकसद ये है कि हमारे जो सफ़ों में, पाकिस्तान में स्पेशल तौर पे, जो ये जो घुसपैठिए आ गए हैं एकेडमिया में, मीडिया के अंदर, अ, ये लोग जो हैं, इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और एक प्रॉपर नैरेटिव डेवलप होना चाहिए। पाकिस्तान को ये सवाल उठाना चाहिए अमेरिका से, जब आपको वो ब्लेम करें, उनसे कहें जी आपकी 15 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, हाँ, 9/11 हुआ,
आपके 3000 बंदे मर गए, आपने कितने लोगों को सजाएं दी, कितने हाँ लोग आपने सैक किए, कितने लोग आपने जेल में डाले फॉर कोताही बरतने अपने काम नेग्लिजेंस। में, गफलत बरतने पे आपने कितने लोगों को मारा। आप सीधा अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े कि जी इन्होंने किया सारा। हाँ मतलब कहने का मकसद ये है कि आज तक अमरीकियों से कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया इस बात के ऊपर। जो 9/11 कमीशन रिपोर्ट है, वो मैंने अपनी किताब में भी शाया की है। उस 9/11 कमीशन के अंदर कुछ भी नहीं होते थे, इधर गया उधर गया। भाई एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है जो काम कर, जब एक मर्डर होता है उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्होंने बंदा पकड़ा, उसामा बिन लादेन, उसको उन्होंने मार दिया, उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई। सद्दाम हुसैन की बॉडी दिखा दी थी क्योंकि उसको उन्होंने ट्रॉफी बनाना था। करना था, हाँ लेकिन उसामा बिन लादेन की जो है वो इन्होंने उसको उसकी दिखाया भी नहीं, उसको समुद्र में इन्होंने बरी कर दिया, सी बैरियल उन्होंने दे दिया। मकसद कहने का ये है कि अमेरिका की अपनी वो भी अल्लाह पॉलिसी बेहतर में जानता है किया भी है कि इतने नहीं किया, ज्यादा झोल है, ये भी कोई पता नहीं है। इतने ज्यादा झोल है उनकी पॉलिसी में कि अच्छा आप उनको उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते, वो आपके अच्छा साथ डॉक्टर डिबेट नहीं कर साहब, सकते। मैं जरा विड्रॉल के बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, आप ये जरा देखें। ये पॉलिटिको का एक डॉक्यूमेंट है, वो कह रहे हैं कि जी सोर्सेज को कोट करेंगे, यूएस ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान कंप्लीट फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। अब ये देखें, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब अमेरिकन मीडिया एमएसएन पे ये छपी हुई है, अमेरिकन मीडिया जब ये कह रहा है कि जी बेसिकली जो विड्रॉल है कंप्लीट हो चुका है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है जी कि हम अगस्त 31 तक जो है वो चले जाएंगे। अब या तो अमेरिकन कंफ्यूज्ड हैं, या वो एक होप दिलाना चाहते हैं अफगान नेशनल आर्मी को कि जनाब हम चले तो गए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम अभी तक वहीं पे हैं, और अगस्त तक आप अपने आप को जरा थोड़ा सा लाइन अप कर लें, अपने आप की सफबंदी कर लें, ताकि अफगानिस्तान में जब कोई जंग इस तरह की जंगी जंगी सिचुएशन हो तो आप हैंडल कर सकें तालिबान को। क्या सिचुएशन आपको लगती है? इसकी वजह ये है कि वहां पे हजारों की तादाद में जो मर्सनरीज है, हम्म, जी, ब्लैक वाटर, इस तरह के जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो वहां पे ये मौजूद हैं इस वक्त। और ये इसकी उन्हीं की बेस के ऊपर उनका जो प्रोग्राम है एक, कि हम इस जंग को सेंट्रल एशिया में ले जाएं। हम्म, इसी वजह से ताजिकिस्तान के अंदर जो है रशिया ने जो है वो अपनी फोर्सेस भेजने की कोशिश की, उज्बेकिस्तान वालों ने भी की होगी। आपको पता है कि उज्बेकिस्तान के अंदर कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब जखायर बरामद हुए, ये खबर मैंने ही दी थी। हाँ, और हाँ, जिस दिन वो खबर छपी उनके इस वसाइल के बारे में, तो उसी दिन न्यूयॉर्क में एक दहशतगर्द पकड़ा गया जिसका ताल्लुक उज्बेकिस्तान से। बिल्कुल अ, बिल्कुल। मकसद कहने का ये है कि ये उज्बेकिस्तान जो है ये भी एक मुसलमान मुल्क है, हमारे सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात है। हाँ, अफगानिस्तान में भी 3 मिलियन से ज्यादा उज्बेक्स रहते हैं। उज्बेक से, हाँ, पाकिस्तान के अंदर 1.4 मिलियन ताजिक्स रहते हैं। ये मुझे हम्म, अफगानिस्तान, ये ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर है उसने मुझे बताया कि हमारे हम्म, ताजिक्स जो है वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो भी, वाखान कॉरिडोर है हाँ, जिससे जो वो बना रहे हैं कनेक्शन चीन के साथ, वहां से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, वो उसी कॉरिडोर से जा रहा है। उसी में बदख्शां से, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो हाँ, वही इलाका है जो ताजिकिस्तान, और उस इलाके में ज्यादातर इस्माइली रहते हैं। इस्माइली तो बड़े पुरअमन हम्म, लोग हैं, वो ताजिकिस्तान में भी हैं, हमारी तरफ भी हैं, पाकिस्तान के चित्राल और ये नूरस्तान इस एरिया में भी हैं। हाँ, हाँ, तो वो उन्होंने बड़े आराम से जो है, 4 बंदों ने जाके वो इलाका बाय द वे फतह किया। 4 बंदे हाँ, गए, उन्होंने जाके कहा कि भाई हम्म, तुम मतलब की करना तुसी। उन्होंने कहा हाँ। जी जिस तरह तुसी जो करना शेर ने करना है। अच्छा अच्छा, तो वो आपने 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 रशिया की बात की है, रशिया ने भी ये कह दिया कि वो जो ताजिकिस्तान में उसका बेस है, जो ताजिकिस्तान में उन्होंने काफी देर से बनाया हुआ है, उसको एक्टिवेट कर देंगे, अगर वहां पे फाइटिंग का मामला हुआ तो वो भी उसको कर देंगे। तो ये चीज जो है ये अमेरिकन को भी पता है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे अमेरिकन अब बहुत ही शदीद तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, वो निकल भी रहे हैं और नहीं भी निकलना चाहते, मरते रहे हैं, अब वो बॉडी बैग्स भी नहीं लेना चाहते, और उधर से उन्हें ये भी पता है कि ये रशिया और चाइना फिर यहाँ पे आके कंट्रोल कर लेंगे, डोमिनेट कर देंगे, और फिर हम स्पॉइलर का भी रोल शायद अदा ना कर सकें। कंप्लीट लेकिन फेलियर है। बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, जो उनकी रिस्क असेसमेंट्स थी, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, वो फेल हो गई हैं या वो गलत साबित हुई हैं। मतलब चीन के बारे में उनकी जो रिस्क असेसमेंट थी, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, वो फेल हो गई। जिस तरह चीन ने रिस्पॉन्ड किया साउथ चाइना सी के अंदर टुवर्ड्स द यूएस, तो ये जो उनकी शिप्स के बारे में, उनके एयरक्राफ्ट्स को जिस तरह चाइना ने किया, इसी तरह इंडिया के साथ जो किया चीन ने, वो उसकी, अब देखें, मैंने खुद ये, मैं आपके प्रोग्राम में मैंने शायद जिक्र किया था कि अमेरिका, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका इंडिया का 68% जो असला है, इट इज विंटेज। विंटेज हम्म, का मतलब है स्क्रैप है,
बिलालगंज वाला उनका असला है, उसको उन्होंने चीन के साथ लड़ने के लिए आगे कर दिया है। और चीन के पास जो मॉडर्नाइज्ड मोस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं, उसके अब इंडिया को सबसे ज़्यादा पुश कौन-सा मुल्क कर रहा है? फ्रांस कर रहा है इंडिया को सबसे ज़्यादा पुश, कि चीन की और इंडिया की किसी तरह से जंग हो जाए। हाँ। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग ना हो। लेकिन मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो जो उनके एडवाइज़र्स हैं, वो उनको कह रहे हैं कि तुम कश्मीर के अंदर जंग छेड़ो पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया को ये पता है इस बात कि हमने रहना इसी मोहल्ले में। अब बाहर वाले लोग तो चले गए, मुसाफिर ने तो चले गए, अमेरिकन चले गए वहाँ से। तो ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनको जंग में झोंक के, और उन्होंने तो उनको वैक्सीन तक नहीं दी इंडियंस को शुरू में। मतलब इनिशियल हाँ, डेज में हाँ। दुनिया में 3 मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना डेथ हुई है, उसमें इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है और ब्राज़ील है। इनमें सबसे ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड लोगों की मौत हुई है। तो जो बहुत सारी रिस्क असेसमेंट जो की हुई थी, वो गलत साबित हुई हैं। और अब हो ये रहा है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे मुल्क जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको अब एक चीज़ समझ आ गई है कि हमने अब ये जो मर्सनरीज़ हैं, फॉरेन मर्सनरीज़ वहाँ पे हैं, हमने इनका मिल के सफाया करना। अच्छा, ये जो यानी जो फॉरेन टीटीपी मर्सनरीज है, है, इनका इनका एक तो और भी है, और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से शायद अमेरिका बार-बार राब्ता कर रहा है। मैंने जिस तरह कहा ना कि मुझे लग रहा है कि ये इस वक़्त शदीद कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं और शदीद फंसे हुए भी लग रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लिंकन की कॉल आई है शाह महमूद कुरैशी साहब को, उससे मुझे लग रहा है कि ये अब मज़ीद पाकिस्तान की मिन्नतें करेंगे कि भई किसी तरीके से हमें कोई वे आउट दे दें। आप नहीं भेज देते, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालें, किसी तरीके से हम देखिए, यहाँ पे बैठे रहें। मिलिट्री हल तो कोई नहीं है इसका। हुँ, अब ये एक फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अ रिट्रीटिंग आर्मी विद हैज नो एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर, आप उसके ये आप एक विथड्रॉल स्टेट के अंदर हैं, आपकी तो यू आर ऑन एग्जिट हुँ, पे हैं आप। तो इससे पाकिस्तान का जो बेहतरीन, और अमेरिका को मैं ये समझता हूँ, मेरा ये हम्बल ओपिनियन है इसमें, कि अमेरिका को एक नए रोल के साथ रीजन में रहना चाहिए। वो ये है कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया पिछले 20 साल में, $150 बिलियन से ज्यादा, 70,000 और लोगों शायद की ये शादियों आप में। क्या आप भी ना, मेरा ख्याल है कि डे ड्रीमिंग ही कर रहे हो कि अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। यार, उनका तो पैराडाइम ही ये नहीं है देखें पॉजिटिव। देखें मैं हमारा काम ये है कि बहुत सारे अमेरिका में सारे के सारे लोग पागल तो नहीं है ना, वहां पे समझदार लोग भी हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वेरी इंटरेस्टिंगली, उसने इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है, उसको सपोर्ट किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि तुमने बहुत अच्छा किया इनको नहीं अड्डे दिए। तो जो वहाँ की जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर तुमने इस रीजन में रहना है, तो तुम्हें पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करना होगा। पॉलिटिकल पाकिस्तान का अपना एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन। इन सारे मुल्कों को हमने साथ लेके चलना है। हमारे मैं इनके मैं साथ मैं स्ट्रेटेजिक यहाँ पे इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट मैं यहाँ पे आपसे इंतहाई अदब के साथ डिसएग्री करूंगा। मुझे कतन कोई उम्मीद नहीं है। मैं पिछले पिछले 10-20 साल से मैं अमेरिकन को स्टडी कर रहा हूँ। मुझे कतन ना इनसे कोई उम्मीद है बेहतरी की, पॉजिटिविटी की, और ना मुझे अपने हमसाया मुल्क से कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद है, क्योंकि मैंने एक दफा लिखा था कि पाकिस्तान के और भारत के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। उसका मेरा थीसिस ये था कि इनकी नीयत जो है ना, वो इतनी खराब है कि उनको वो कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अभी तक उन्होंने नहीं किया। है। और ये अमेरिकन देखिए, से इनका तो पैराडाइम ही पूरे का पूरा जो वो डिस्ट्रक्टिव है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो एक प्रेसिडेंट अर्दुगान के अल्फाज में, प्रेसिडेंट अर्दुगान जब ग्रीस बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, तो प्रेसिडेंट अर्दुगान ने कहा था कि व्हेन यू हैव अ बैड नेबर, इट फोर्सेस यू टू बाय द हाउस। हम्म, ये एक, जब आपका कोई नेबर बैड होता है, तो फिर आप अपना नेबर तब्दील कर लेते हैं, यू विल लुक फॉर अ न्यू नेबर। हम्म। तो इसमें बहुत सारे अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो अफगानिस्तान से जो लोग जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा ठंड रखें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की तरफ तवज्जो दें। और ये जो वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके उससे बाहर निकले चुंगल से। अमेरिका की और अपनी और रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उसमें और तवज्जो दें इसमें और अमेरिका को। इसमें और इसमें एक इसी चीज को बढ़ाते हुए आगे मैं एक मैसेज आप ही की तवज्जो से मैं अपने हमसाया मुल्क को भी ये देना चाहूंगा कि जो आप पॉलिसीज मकबूजा कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डेमोग्राफिक के हवाले से, वहां पे लोगों को आप लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हैं, उनको घर बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि घर बनाएं।
ये भी याद रखिएगा कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो भी जरा ये ध्यान रखें कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो कहीं उधर भी ना होना शुरू हो जाए और वहां पे भी उनको फिर वापस जाना पड़े और फिर वो कहें कि जी हमारे साथ क्या हुआ। तो ये सो आई थिंक बी केयरफुल, मेरा तो ये ख्याल है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो प्लांटेशन होती है ना, जब हाँ। आप एक जगह पे कभी चिलगोजा उगी नहीं, साहिवाल में तो चिलगोजा नहीं उग सकता ना, तो इस वजह से आप एक जगह पे ऐसे लोगों को ला के बिठाएंगे भी जिस तरह हाँ। वो इजरायली पॉलिसी को फॉलो करें, इजरायली एडवाइजर्स की डेमोग्राफिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक मेरे पास एक टीआरटी में एक पैलेस्टीनियन स्कॉलर ने एक इंटरव्यू दिया, उसने इसको कहा कि ये इनकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी है, हम डेमोग्राफिकली भी वापस ले सकते हैं अपना हाँ। मुल्क फलस्तीन जो है, बगैर लड़े भी लिया जा सकता है। और उनको इस चीज से सबसे बड़ा इसीलिए वो बार बार से लोग बाहर से लोग लाकर बिठाते हैं। आपको पता है कि इसराइल के अंदर कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, कोई दो बच्चे खुशहाल घराना की कोई किसी किस्म किस तरह की हाँ, कोई नहीं नहीं पॉलिसी नहीं नहीं है। नहीं, मैं जिस वो इस एरिया में चीज से रहता हूँ, वो सिर्फ हमारे लिए है, वो नहीं अपनी वो ये जो वो तो जो आपको पता नहीं, एक हम फैमिली आ एक रही होती है और प्रोग्राम इसके करेंगे, पूरा रेवट जा रहा होता हम एक प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था काफी अर्से है। पहले कि जो पॉपुलेशन जो है, ये सीआईए की असेसमेंट है हम्म। पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान जो है उसकी जो पॉपुलेशन है, अगर एक लार्ज एरिया में एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो तो उस इलाके के अंदर एक कैपेसिटी होती है फॉर ए फ्यूचर पावर बनने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर। तो पॉपुलेशन ज्यादा होना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। अमेरिका नहीं ने तो आप चाइना चाइना को ने देख अपनी लेना, चाइना पॉपुलेशन को की देख बेस लेना। पे ही तरक्की की। हाँ, चाइना को देख लेना। ये तो डिपेंड अब करता है कि उन्होंने आप अपनी कैसे वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड तक और थ्री कर चाइल्ड दी तक लेके, क्योंकि यहाँ के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने, बरतानिया में मुझे एक डिफेंस एक्सपर्ट यानी उनकी डीप रिसर्च में बताता हूँ, उसने कहा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इस वजह से तब्दील की कि जो मियाँ बीवी यानी यंग मियाँ बीवी है, दे नीड टू लुक आफ्टर टू पेयर्स ऑफ पेरेंट्स, यानी हाँ। लड़की का बाप और माँ और हम्म। लड़के की माँ, यानी चार लोगों की इन दो बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ रहा है हाँ। बुढ़ापे के अंदर, बिकॉज दे आर द रिटायरिंग एज। हाँ, और बिल्कुल। मेडिकेशन और हेल्थ की वजह से लोग जल्दी मर भी नहीं रहे, उनको आप जाहिर है हम्म। मार तो नहीं सकते अपने माँ बाप को हाँ। आप। हाँ। तो इस वजह से चीन ने अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज किया। तो पॉपुलेशन ज्यादा होना जो है वो ठीक। आपको रिसोर्सेज की सही तकसीम करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कंट्री वो फ्लरिश आपकी करे, और पॉलिसीज पे डिपेंड इट करता इज है, अ वो आपकी स्ट्रेंथ। पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो एसेट बनाते हैं आप या लाइबिलिटी बनाते हैं। लेकिन आखिर में डॉक्टर शायद सिर्फ ये चाहूंगा कि अफगानिस्तान के लिए हम दोनों मिलके एक दुआ कर दें कि अल्लाह ताला वहां पे कम से कम जल्दी, मेरी तो दुआ है कि बहुत ही जल्दी वहां पे अमन कायम हो। और जो एक आमीन। अरसा दराज से 40 साल से तो हम देख रहे हैं कि वहां पे जंग का एक सिलसिला चल रहा है, तो वो खत्म हो वहां पे, और उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा इंशाल्लाह। तो फाइनल वर्ड फॉर यू। देखिए फाइनल वर्ड ये है कि जो तालिबान है वहां पे, उनको चाहिए कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर रीचिंग आउट टू द अदर स्टेक होल्डर्स, एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो ठीक तमाम है, इंटरनेशनल लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो। लेके चले। और उसको बहुत सारी चीजों में आप डिस्क्रीट भी रह सकते हैं, बहुत सारी हाँ, चीजें आप हाँ। हिकमत का पब्लिक के तकाजा, लिए भी होती हैं। हिकमत को जरा देखें, हिकमत को कहा गया कि खैर कसीर है, तो हिकमत का तकाजा यही है कि वो आराम आराम से चलें, धीरे धीरे चलें और ठंडा करके खाएं। तो डॉक्टर शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा मुझे सराकसाना को। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।